press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से फटाफट देख लेते हैं कल दिन भर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिससे आने वाली सभी सरकारी परीक्षाओं में सवाल बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, 23 जून। प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य होता है सार्वजनिक सेवा के मूल्य और सदाचार को मनाना और विकास प्रक्रिया में सार्वजनिक सेवा के योगदान को सम्मान देना। और 20 दिसंबर 2002 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 जून को लोक सेवा दिवस के रूप में नामित किया था। और जो 2020 की संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा मंच का आयोजन होगा, ये आयोजन होगा 23 से 26 जून तक बुसान, कोरिया में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी 23 जून को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य विधवाओं को और उनके बच्चों के साथ होने वाले अन्याय को दूर करना है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस की शुरुआत 2005 में लुम्बा फाउंडेशन के द्वारा की गई। दोस्तों, इसको याद रखिएगा, 2005 में और लुम्बा फाउंडेशन के द्वारा की गई। यह दिन 2010 में 65वें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा शुरू किया गया, विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त दिन बन गया। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू करी है? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वह होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की है और इसके द्वारा जो क्या होगा, इस योजना में ग्राम पंचायत स्तर पर महिला स्व सहायता समूह निष्ठा विद्युत मित्र के रूप में कार्य करेंगे और इस योजना के तहत महिला स्व सहायता समूह उपभोक्ताओं को ऑनलाइन भुगतान करने के लिए प्रेरित करेंगे या यूपे के माध्यम से दोषपूर्ण मीटर उपभोक्ताओं की विभिन्न शिकायतों का निवारण करेंगे और ऑनलाइन प्रक्रियाओं के माध्यम से नए कनेक्शनों को भी प्रदान करेंगे। अब दोस्तों, जब मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं लालजी टंडन और जो मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। लोकसभा की सीटें हैं 29, राज्यसभा की सीटें हैं 11 और मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं 230। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। किस दवा कंपनी के द्वारा फेबीफ्लू नामक एक नई कोरोना वायरस दवा लॉन्च की गई? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ग्लेनमार्क। फेबीफ्लू नामक जो दवा है वह ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा लॉन्च की गई और ये जो है ब्रांड का नाम है फेबीफ्लू, लेकिन जो इसके तहत जो दवाई है उसका नाम है फेविपिरविर और यह दवा 103 रुपये प्रति टैबलेट के आधार पर 200 mg की टैबलेट 34 टैबलेट के एक पत्ते के लिए 3500 रुपये में उपलब्ध होगी। यह दवा अस्पताल और मेडिकल स्टोर्स दोनों ही माध्यमों में आसानी से उपलब्ध होगी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज के अनुसार BSE दुनिया के 10 सबसे बड़े एक्सचेंजों में कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों, जो BSE है सर दुनिया के बड़े एक्सचेंजों में उसकी रैंक है 10वीं। BSE हमारा जो है वो 10वें नंबर पे है और पहले नंबर पे कौन है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE 19.3 ट्रिलियन डॉलर के साथ पहले स्थान पर है। वहीं नेस्डेक 13.8 ट्रिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर है। अब अगर BSE की बात की जाए तो BSE भारत का एक पहला स्टॉक एक्सचेंज है और BSE को जो स्थापित किया गया था, BSE की स्थापना हुई थी 1875 में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने एकटू खेलो एकटू पढ़ो नामक नई पहल शुरू करी है? तो दोस्तों, ये जो पहल शुरू करी है ये शुरू करी गई है त्रिपुरा सरकार के द्वारा। त्रिपुरा राज्य सरकार ने 8th क्लास के बच्चों तक 25 जून से एक नई पहल एकटू खेलो एकटू पढ़ो का फैसला किया है। इसका अर्थ ये होता है कि थोड़ा खेलना और थोड़ा पढ़ना। अब जब त्रिपुरा की बात हो रही है तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है बिप्लब कुमार देब और राज्यपाल हैं रमेश बैस।
और अगरतला इसकी राजधानी है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री श्रमिक योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है झारखंड। जी हाँ, झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री श्रमिक योजना शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत झारखंड सरकार शहरी अकुशल श्रमिकों के लिए एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के काम की गारंटी देगी। और साथ ही साथ झारखंड सरकार जो है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम की तर्ज पर गरीबों के लिए रोजगार गारंटी शुरू करने वाला एक पहला राज्य बन गया है। इसको दोस्तों याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। राज्य स्तर पर इस योजना की निगरानी की जाएगी और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक नई शहरी रोजगार गारंटी परिषद बनाई जाएगी। और बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, झारखंड के राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, राजधानी है रांची, लोकसभा की सीटें हैं 14, राज्यसभा की सीटें हैं 6 और विधानसभा की सीटें हैं झारखंड में 81। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में सेंसिटाइजेशन कम अवेयरनेस कार्यशाला आयोजित की जा रही है? तो दोस्तों ये जो आयोजित की जा रही है ये जम्मू कश्मीर में की जा रही है। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिला मजिस्ट्रेट ने 2 दिवसीय संवेदीकरण सह जागरूकता अर्थात सेंसिटाइजेशन कम अवेयरनेस कार्यशाला का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य प्रशिक्षित मेडिकोस से जुड़े विभिन्न वक्ताओं द्वारा हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने विशेष निवेश मंच का खाद्य प्रसंस्करण लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है हरसिमरत कौर बादल। हरसिमरत कौर बादल ने विशेष निवेश मंच का खाद्य प्रसंस्करण लॉन्च किया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। बजाज कंज्यूमर केयर के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है जयदीप नंदी। जयदीप नंदी जी को बाजार कंज्यूमर केयर के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र के किस जिले में पुलिस द्वारा विश्वास अभियान चलाया जा रहा है? तो दोस्तों ये चलाया जा रहा है पालघर में। पालघर में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा विश्वास अभियान चलाया जा रहा है जिससे वहां के आदिवासी जनजातियों में और पुलिस में तालमेल बनाया जा सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांस फिल्म समारोह में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों जो कांस के फिल्म समारोह में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया था वो किया था प्रकाश जावड़ेकर ने। और प्रकाश जावड़ेकर कौन है? प्रकाश जावड़ेकर हैं हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री। और एक क्वेश्चन और देखिए, कांस फिल्म समारोह कहाँ पास आयोजित हुआ, कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों ये आयोजित हो रहा है फ्रांस में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।